घुसपैठियों पर टूट पड़ा बुलडोजर, योगी के एक्शन से मचा हाहाकार, बांग्लादेशी रोहिंग्या जान बचाकर भागे, यूपी पुलिस ने सैकड़ों घुसपैठिए दबोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने सख्त आदेश देते हुए कहा, यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू करो। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज 12 बजते ही यूपी पुलिस का घुसपैठियों पर दनादन एक्शन शुरू हो गया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले योगी का यह बयान देखते हैं, जिसमें उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। यूपी में इस वक्त घुसपैठिए अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि अब अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो सीधे डिटेंशन सेंटर जाना होगा। इसलिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या खुद ही जान बचाकर भागने की जुगत लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों को अवैध घुसपैठियों पर फौरन और सख्त कार्रवाई के साफ साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अब ये घुसपैठिए सीएम योगी की रडार पर है। योगी ने निर्देश दिए हैं कि हर जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमों के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दे। योगी ने बता दिया था कि कैसे बांटने वालों ने इन्हें बसाया है। उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर कड़े एक्शन के मूड में साफ साफ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखकर सभी को इसमें सहयोग करने की अपील की है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आज योगी की पाती लिखकर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन का संकेत दिया। उन्होंने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा अव्यवस्थित कार्यों में किसी भी शख्स को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान जरूर सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा की समृद्धि का आधार है। योगी ने चिट्ठी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकते, जिससे साफ है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। घुसपैठियों पर सख्त योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और मजबूत कानून व्यवस्था पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी ने आगे कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी जरूरी है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके लिए हर मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू और व्यावसायिक कामों में किसी भी शख्स को रखने से पहले
उसकी जो पहचान है वो जरूर सुनिश्चित कर लें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा की समृद्धि का आधार है कि हम घुसपैठियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त ना करें। यानी योगी का जो फरमान आया है, अब उससे मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, खासतौर से उन लोगों में जो उनका वोट बैंक बने हुए हैं, यानी घुसपैठियों को जिन्होंने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, झुग्गी झोपड़ियों में इन्हें बसाया। लखनऊ में तो यकीन मानिए कि बड़ी तादाद में इन लोगों को बसाया गया है। अब जिनका सफाया साफ माना जा रहा है, यानी इनका सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा और 1 महीने का टारगेट सीएम योगी लेकर चल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का दावा किया जा चुका है। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि इससे देश की डेमोग्राफी बदलने का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन अब इनको बाहर का रास्ता दिखाने का वक्त आ चुका है और योगी ने तो आज से 12 बजे जो बड़ा अभियान छेड़ा है, उससे इनकी शामत आ चुकी है। इसका ट्रेलर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही घुसपैठियों ने प्रदेश के कई इलाकों को खाली करके बांग्लादेश जाना शुरू कर दिया। बॉर्डर पर लंबी लंबी लाइनें इन लोगों की देखी जा सकती हैं। अब योगी ने भी इनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की है और एक अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में पहुंचाया जा रहा है। वो यूपी छोड़ने के लिए भी भागने की जुगत लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर घुसपैठियों पर जोरदार तरीके से चल रहा है। अब हजारों घुसपैठियों को योगी सरकार ठिकाने लगाने की तैयारी कर चुकी है। आलम यह है कि बांग्लादेशी मियां भाई यूपी छोड़ कर भाग रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन धड़ल्ले से चले, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। यूपी में घुसपैठिए खासकर बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश तो पहले भी दिए गए थे, लेकिन इस बार आर पार के मूड में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और इनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया गया है। मकसद साफ है कि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजना है और फिर वापस उनको उनके देश में भेजना है। यह कार्रवाई राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूपी पुलिस का बड़ा अभियान। योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद यूपी पुलिस प्रशासन राज्य में अवैध घुसपैठियों में बांग्लादेशी खासतौर से उनकी तलाश में जुटी है, जहां इसके लिए हर इलाके में दबिश दी जा रही है। मुस्लिम इलाकों में खासतौर से दबिश दी जा रही है। इन नागरिकों को खोजकर डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी हो चुकी है। इसी कड़ी में लखनऊ की पुलिस ने हाल ही में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया, जिससे इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता जाहिर होती है। लखनऊ में यह विशेष कार्रवाई मुख्य रूप से लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में की गई। पुलिस को इन इलाकों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों के होने की जानकारी मिली थी। डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस की टीमों ने इन बस्तियों की जांच की। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर अवैध रूप से बांग्लादेशी होने का भी शक है। हालांकि जांच के दौरान लोगों ने खुद को असम का नागरिक बताया। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का दावा है कि वो करीब 13 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे और अब यही कूड़ा बीनने का काम करते हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान इन संदिग्धों ने अपने पास आधार कार्ड, एनआरसी से जुड़े दस्तावेज और कई वैध पहचान पत्र होने का दावा तक कर दिया। उनका कहना था कि जब उनके पास सभी जरूरी और वैध दस्तावेज मौजूद हैं, तो उन्हें पुलिस की इस जांच से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ के अलावा अब यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जितने भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या और विदेशी नागरिक राज्य में पाए जाते हैं, उन्हें फौरन पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, जिसके बाद उनके ऊपर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके मूल देश भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये कदम राज्य में अवैध घुसपैठ को रोकने और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में डिटेंशन सेंटर पर छिड़ा संग्राम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अधिकारी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक बड़ा अभियान पहले ही शुरू कर चुके हैं। जिले में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल है। संभागीय आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बरेली जिले के जिला अधिकारियों को अस्थायी डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत केंद्र भी स्थापित करने के निर्देश दिए, जहां पहचाने गए अवैध घुसपैठियों का सत्यापन पूरा होने तक उन्हें रखा जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ दिया जाएगा। ये कदम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाल ही में हुई कई बैठकों का नतीजा है, जिसमें घुसपैठियों की पहचान करना पहली प्राथमिकता है और ये बड़े स्तर पर किया जा रहा है। निर्देश के बाद संभागीय आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि कई बांग्लादेशी नागरिकों के असम या पश्चिम बंगाल के
निवासी होने का दिखावा करके यहां तक कि भारतीय दस्तावेजों के साथ क्षेत्र के ईंट भट्टों, कारखानों और कई दूसरे प्रतिष्ठानों में काम करने का शक है। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा और व्यवहार ने शक पैदा किया है। चौधरी ने साफ कहा कि ऐसे लोगों की पहचान में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर त्रिपुरा से भाषा विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा। स्थानीय बंगाली भाषी लोग भी सत्यापन प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं। बरेली के ही अधिकारियों और पुलिस ने अवैध घुसपैठ की पहचान के लिए जमीनी स्तर पर जांच शुरू कर दी है। सीनियर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा है कि फर्जी आधार, मतदाता पहचान पत्र या जाली दस्तावेजों के साथ पाए जाने वाले किसी भी शख्स पर अब आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी पहले इन्हें डिटेंशन सेंटर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। यानी राज्य में अब किसी भी घुसपैठ और घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम योगी की पाती के बाद तो अब और भी तेज हो गया है। ये पूरा जो घुसपैठ पर ऑपरेशन है उसे और तेज कर दिया गया है। यानी बड़ी तादाद में धरपकड़ तेज कर दी गई है। लखनऊ से लेकर संभल तक और संभल से लेकर बाकी जितनी भी मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर सुबह 12 बजते ही योगी की पुलिस पहुंच रही है और सभी से अपना दस्तावेज तैयार रहने के लिए कहा गया है। और जिनके भी दस्तावेज नकली पाए जा रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है और सीधे डिटेंशन सेंटर पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।